अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप सब लोग को मेरी तरफ से और मेरे घर वालों की तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से ईद जो है वो आ चुकी है और मैं यहाँ मौजूद हूँ मार्केट में। मार्केट से मुझे काफ़ी सारी चीज़ें लेनी थी। अच्छा, यहाँ पर ना मुझे एक शॉप दिख गई है और ये नई शॉप खुली थी। यहाँ पे काफ़ी सारी प्लास्टिक की जो है वो चीज़ें मिल रही थी और किचन से रिलेटेड जितने भी क्रॉकरी आइटम थे वो मिल रहे थे। अच्छा, मुझे 2-3 चीज़ें लेनी थी तो मैंने सोचा चलो मैं यहाँ आ जाती हूँ, मैं विज़िट करती हूँ कि देखूँ मैं ये शॉप है कैसी। मैं विज़िट करके देखती हूँ कि किस तरह की ये शॉप है, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें नई मिल रही हैं और क्या क्या चीज़ें जो है वो नई मार्केट में आई हुई हैं। अच्छा, किचन से रिलेटेड जितना भी सामान था ना वो यहाँ था, मिल रहा था और बहुत ही ज़बरदस्त सामान था। हर तरह की जो चीज़ें होती हैं किचन से रिलेटेड सब कुछ मिल रहा था और बहुत ही ज़्यादा ये जो है सस्ते दामों में मिल रहा था, बहुत ही सस्ता मिल रहा था सब कुछ। बहुत ही कम कम इसकी कीमतें थी और बहुत ही मुनासिब मुझे लगा सब कुछ। हर तरह की छलनियाँ, जालियाँ और प्याले, ग्लास, बर्तन, किचन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, कि अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही तो फ़ौरन से यहाँ आके ले लें। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी शॉप मुझे नज़र आई थी तो मैंने सोचा चलो मैं विज़िट कर लेती हूँ। और 1-2 चीज़ें तो मुझे वैसे भी लेनी थी, ग्लास वगैरह। तो मैंने और भी चीज़ें मैंने सोचा मैं आप लोग के साथ भी शेयर कर लेती हूँ कि और भी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखा दूँ। और पाक चाइना मेला नाम था इस शॉप का और ये थी पैराडाइज़ बेकरी के अंदर की तरफ। अच्छा, यहाँ पे किचन से रिलेटेड हर आइटम तो मौजूद था ही था, उसके अलावा काफ़ी सारे यहाँ पे डेकोरेशन के आइटम्स थे और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि मैं आप लोग के साथ मैंने सोचा मैं शेयर कर देती हूँ, जैसे मग्स, कप्स वगैरह। अगर किसी को आपको गिफ्ट देना हो तो बहुत ही अच्छे हैं। और बच्चों के खिलौने भी मिल रहे थे, टेडी बियर वगैरह, ये सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा थी और बहुत ही अच्छी कीमत में थी। कुशन्स वगैरह भी मिल रहे थे और इतने बेशुमार वहाँ पे फ्लावर्स थे, फूल थे, आर्टिफिशियल बने हुए थे, ऐसा लग रहा था बिल्कुल रियल। बहुत ही खूबसूरत थे, बहुत ज़्यादा इसकी वैरायटी थी। अगर आपको अपने कमरे के डेकोरेशन के लिए चाहिए हो तो उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। तो ये सब चीज़ें मिल रही थी यहाँ पे। और उसके अलावा जो बीड्स होती हैं जो हम लोग लगाते हैं पर्दे की तरह, कर्टेंस की तरह, तो वो भी यहाँ पर मिल रही थी। और उसके अलावा बच्चों का भी काफ़ी सारा सामान था, छोटे बच्चों के लिए जो न्यू बॉर्न के लिए लेते हैं वो। उसके अलावा घर की ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं, कॉम्ब और क्लॉक वगैरह, वो सब भी था। डेकोरेशन के आइटम तो बहुत ज़्यादा थे, बेशुमार थे, बेइंतहा थे, बहुत ज़्यादा थे। और सबसे बड़ी बात ये है कि सब चीज़ें बहुत ही मुनासिब कीमत में मिल रही थी और बहुत ही महंगी नहीं थी बिल्कुल भी कि लगे कि चलो महंगी है, महंगी नहीं थी, बहुत ही मुनासिब कीमत में सब कुछ मिल रहा था। उसके अलावा स्टेशनरी का भी काफ़ी सारा सामान था और जितना भी स्टेशनरी का सामान होता है ना, जैसे छोटी मोटी चीज़ें जो होती हैं जो कहीं नहीं मिल रही होती, वो भी यहाँ पर ऐसा लग रहा था मौजूद थी। उसके अलावा डेकोरेशन का सामान तो यहाँ पे मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा, उसके अलावा फिर मैं आ गई थी यहाँ पतीलों की साइड। यहाँ पर थे बहुत सारे नॉन स्टिक बर्तन और उसके अलावा स्टील के बर्तन, सीव जो होती है, छन्नी वगैरह जिसमें हम लोग चावल छानते हैं या कोई भी चीज़ हम लोग छलनी में छानते हैं, वो सब चीज़ें भी मिल रही थी। उसके अलावा तवे भी थे यहाँ पे। अच्छा, पर्सनली मैं नॉन स्टिक तवा बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ क्योंकि 2 से 3 दफ़ा मेरे साथ ऐसा हो चुका है। मैंने नॉन स्टिक तवा लिया और वो ख़राब हो गया, तो उसके बाद मैंने नॉर्मली आयरन का जो तवा होता है ना वो ले लिया। अच्छा, काफ़ी सारी यहाँ पे वैरायटी थी पतीलियों की और बड़े बड़े पतीलों की। अगर आपके घर में मेहमानों का साथ आना जाना है तो आपको तो बहुत ज़रूरत होगी बड़े पतीलों की। और उसके अलावा कढ़ाई थी और बड़ी बड़ी थाल थी और रैक थे, हर तरह के, मतलब कि किचन से रिलेटेड जितना भी सामान था ना, घी और चीनी रखने की बर्नियाँ, तेल रखने की बर्नी, ये सब चीज़ें बहुत मौजूद थी। स्टील के ग्लास वगैरह, हर चीज़ बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत अच्छी क्वालिटी की। अच्छा, क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी लग रही थी। मैंने काफ़ी चीज़ें यहाँ से परचेज़ भी की थी। और उसके अलावा वॉशरूम के काफ़ी सारी चीज़ें जो होती हैं इस्तेमाल की, वो भी थी यहाँ पे। किचन से रिलेटेड जितने भी आइटम थे वो थी, बाथ स्पंज वगैरह सब चीज़ें मौजूद थी। उसके अलावा देखें, ये मैंने आपको शॉप का नाम भी दिखा दिया है, पाक चाइना सेल मेला। और उसके अलावा ये देखें जी, कितना ज़्यादा इसमें बेकिंग का सामान है, कितना ज़्यादा बिल्कुल भरा पड़ा है बेकिंग का सामान। अगर आप लोग बेकिंग के शौकीन हैं तो बहुत ही मुनासिब कीमत में बहुत ज़बरदस्त सी चीज़ें आप लोग को मिल जाएंगी। वो भी प्लास्टिक का जितना भी सामान है वो भी मिलेगा और उसके अलावा बेकिंग से रिलेटेड स्टील का सामान भी मिलेगा और नॉन स्टिक सामान भी है। प्लेट्स वगैरह डिनर सेट थे ना, बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे मैंने 3-4 प्लेट्स भी ली थी, छोटी और बड़ी। अच्छा, बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे प्लेट्स के कलर भी थे और अगर आप चाहें तो यहाँ से प्लेट्स वगैरह भी परचेज़ कर लें। डिनर सेट चाहते हैं तो वो भी ले लीजिएगा, बहुत ही खूबसूरत मुझे लग रही थी तो मैंने ये भी थोड़ी सी ले ली थी। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, डेकोरेशन का काफ़ी सारा सामान था। अच्छा, यहाँ पर इतने प्यारे प्यारे फ्लावर्स थे, इतने प्यारे प्यारे फूल थे, बिल्कुल ऐसा लग रहा था इनको देख के कि जैसे ये ना बिल्कुल रियल है। बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। अगर आपके कमरे में, अगर बेडरूम में अगर आप इस तरह रखना चाहें। उसके अलावा ये देखें, इस तरह से ये कर्टेन की तरह जो मोतियाँ होती हैं वो भी थी, बहुत ही प्यारे बीड्स लग रहे थे। अच्छा, उसके बाद हम लोग वहाँ से आ गए थे। शॉप से बाहर निकलने के बाद पिछली गली में काफ़ी ज़्यादा रश हो रहा था और वहाँ पे स्टॉल्स लगे थे।
चूड़ियों के और पीको वगैरह मुझे करवाना था कुछ, वो भी मैंने करवा लिया था। चूड़ियाँ वगैरह मिल रही थी, मेहंदी वगैरह भी मिल रही थी, तो मैंने चूड़ियाँ भी ले ली थी। 2 मुझे अच्छी लग रही थी। उसके अलावा मैंने ये वाली चूड़ियाँ भी ली थी। कलरफुल चूड़ियाँ जो है वो मैंने इसलिए ली थी क्योंकि उससे क्या होता है कि हर सूट के साथ मैच हो जाती हैं। अच्छा, एक कलर ले लो ना तो क्या होता है कि वो ना फिर एक ही सूट के साथ चलता है। कलरफुल में क्या होता है, हर सूट के साथ इस्तेमाल हो जाती हैं और बिल्कुल भी बुरा भी नहीं लगता। सिल्वर, ब्लैक और ये मल्टी कलर, ये तीनों ऐसे कलर हैं कि ना हर सूट के साथ चल जाते हैं, बिल्कुल भी बुरे भी नहीं लगते। ये सब चीज़ें लेने के बाद मुझे एक चीज़ और समझ में आई थी। अच्छा, ये मैंने दराज पे भी देखी थी ये वाली चेन जिस पे ना बटरफ्लाई बनी हुई है, मगर दराज पे काफ़ी मुझे उस पर शिपिंग वगैरह चार्जेस ज़्यादा महंगे पड़ रहे थे, तो ये मैंने ली थी नॉर्मल स्टॉल से 200 रुपीज़ की। और ये मैंने लिया था चूड़ियाँ जो हैं ब्लैक कलर की, मेटल की चूड़ियाँ, ये कांच की नहीं है। ये भी मैंने 200 रुपीज़ की ले ली थी। बहुत ही खूबसूरत लग रही थी मुझे, मैंने सोचा चलो मैं ये भी ले लेती हूँ। अच्छा, ये मेटल की है ना तो सही है, वरना कांच की क्या होती है कि ना जल्दी टूट जाती हैं और मुश्किल हो जाती है फिर। तो ये वाली जो है कैरी करने में सही रहती है। और मेटल की चूड़ियाँ, इसके अलावा दो मैंने रिंग्स ले ली थी, वो भी मुझे बहुत खूबसूरत लग रही हैं। अच्छा, कहीं आने जाने में ना रिंग्स बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। शादी वगैरह में, पार्टी वगैरह में, कहीं दावतों वगैरह में जाना हो तो रिंग्स में ज़रूर पहनती हूँ, क्योंकि घर में अगर मेज़बानी करनी हो, अगर घर में गेस्ट आ रहे हो तो फिर हम लोग तो बिल्कुल भी भाई रिंग्स नहीं पहन सकते, क्योंकि मुझे बहुत उलझन होती है रिंग्स पहन के किचन का काम करने में। तो इससे क्या होता है कि कहीं पे भी अगर मैं दावत में या शादी वगैरह में जाती हूँ तो मैं रिंग्स ज़रूर पहनती हूँ। मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग की तैयारी कैसी हुई है और आप लोगों ने क्या तैयारी जो है वो कंप्लीट कर ली है। उसके अलावा ये जो है टॉप्स मुझे दिख गए थे, बहुत ही अच्छे लग रहे थे, तकरीबन थे 200 रुपीज़ के। ये भी 200 रुपीज़ के मैंने ले लिए थे, बहुत ही प्यारे लग रहे थे मुझे, कलर बहुत ही खूबसूरत था इनका। बस यही सब चीज़ें मैंने शॉपिंग की थी और मैंने सोचा मैं आप लोग के साथ शेयर भी कर लेती हूँ। आज का ब्लॉग इतना ही था, होप आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।